हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑटिज्म पेरेंटिंग चैनल। मेरा नाम अंबर है। और मैं हूँ नेहा। हम लोग एक 8 years ओल्ड ऑटिस्टिक बॉय के पेरेंट्स हैं। एंड आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है फेक ट्रीटमेंट्स फॉर ऑटिज्म। अब जो इंटरनेट है वो फ्लडेड है विद फेक ट्रीटमेंट्स और ऑटिज्म। ट्रीटमेंट्स जो प्रॉमिस करता है कि आपके बच्चा ठीक हो जाएगा, यू नो मिराकुलसली क्योर हो जाएगा ऑटिज्म से। बहुत सारे ट्रीटमेंट्स भरे हुए, दिस फ्लडेड है बेसिकली इंटरनेट। एंड वी ऑल पेरेंट्स वांट अ चाइल्ड टू लिव हेल्दी एंड फुलफिलिंग लाइफ्स। तो हम कुछ भी करते हैं कि कि कोई भी तरीका हम ढूंढते हैं जिससे हम अपने बच्चे को बेटर कर सके, उसके सिम्टम्स इम्प्रूव कर सके। एंड इसी तरह के पेरेंट्स को ये एड्स और ये ट्रीटमेंट्स टारगेट करते हैं एंड फंसाते हैं। उनको इनकरेज करते हैं कि अनसेफ, एक्सपेंसिव, इनफेक्टिव, नॉन एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट्स को ट्राई करें। एंड पेरेंट्स रियलाइज़ नहीं करते कि कभी कभी वो ऐसे ट्रीटमेंट्स के जाल में फंस जाते हैं जो उनको फ़ायदा तो छोड़ दीजिए, नुकसान और ज़्यादा कर देता है। बहुत ज़्यादा रिस्क एंड एसोसिएटेड होते हैं ऐसे ट्रीटमेंट्स के साथ। सो जब भी आप किसी भी ऐसे अननोन ट्रीटमेंट के उस पर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज़ अपने मल्टीपल हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स से बात करने से पहले अ, आप कोई भी ट्रीटमेंट अपने आप स्टार्ट नहीं करिए। नोट करिए, ऑटिज्म इज़ नॉट अ डिजीज़ जो किसी तरह से क्योर हो जाएगा। इट इज़ जस्ट कि आपका ब्रेन एक डिफरेंट वे में वायर्ड है। वायर्ड है, यानी किसी तरह की इलनेस नहीं है जिसका कोई क्योर है। ठीक है। सो प्लीज़ डोंट फॉल इनटू ट्रैप ऑफ दीज ट्रीटमेंट्स। एंड हम इस वीडियो में कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स करेंगे, गो थ्रू करेंगे जो एक्चुअली नेट पे हमने आइडेंटिफाई करे हैं जो फेक है। ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं होने वाली, मतलब इससे बियॉन्ड भी जो कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं जो शायद हमने इस लिस्ट में कवर ना करे हो, बट हमने जो मैक्सिमम ट्रीटमेंट्स कवर करने की कोशिश करी है। ऑल्सो नोट कि जो ऑटिज्म के हमने बोला ना ट्रीटमेंट नहीं होता, ये एक कंडीशन है जो मैनेज होती है। एंड मोस्टली ये आपके थेरेपी से एंड लाइफस्टाइल में भी अगर कोई लाइफस्टाइल फ्यू चेंजेस, मॉडिफिकेशन से, थेरेपीज से, बिहेवियरल चेंजेस से बच्चे की नीड बेस्ड थेरेपीज से बेसिकली। मैनेज होती है। एंड इसका कोई मतलब फिजिकल अगर हम कहें तो बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं जो फिजिकली हम बच्चे को खिला के या दवा से इसको हम ठीक कर सकते हैं। सो आज हम उन ट्रीटमेंट्स की लिस्ट करेंगे। तो जैसे कि अंबर ने बताया कि बहुत सारे हैं ऐसी चीज़ें। एंड मतलब बच्चे तो एविडेंस, मतलब हमें हर चीज़ एविडेंस बेस पे ही करना चाहिए। हम ट्राई तो करते हैं सब कुछ कि हमारा बच्चा, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड द ठीक होना कि मतलब बच्चे को प्रॉब्लम है और ठीक होना, ऐसी ही लैंग्वेज यूज़ की जाती है यूजुअली। बट इट इज़ अ कंडीशन जो हमें समझनी पड़ेगी। मतलब दे आर वायर्ड लाइक दैट। और हमें फिर उनके लिए ट्रीटमेंट्स नहीं ढूंढना है, हमें उनके लिए मैनेज करने वाली चीज़ें ढूंढनी है। ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल, इट्स एब्सोल्युटली फेक। फिर अगर एविडेंस बेस्ड है ही नहीं कुछ, तो मतलब मोर देन एनीथिंग एल्स आप उसको हार्म कर रहे हो। सो लेट अस स्टार्ट विद द लिस्ट ऑफ मिसलीडिंग ट्रीटमेंट्स जो हमने आइडेंटिफाई करा है इंटरनेट पे। एक होता है GCMAF। इसका फुल फॉर्म है GC प्रोटीन डिराइव्ड मैक्रोफोनेज एक्टिवेटिंग फैक्टर। ये एक तरह का प्रोटीन है एंड विटामिन डी बाइंडिंग प्रोटीन है। एंड कहते हैं इस ये ट्रीटमेंट कराने से बच्चे के ऑटिज्म के क्योर्स सिम्टम्स इम्प्रूव हो सकते हैं। इसका कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है। एंड इसका जो फिजिकली इट कैन हार्म द चाइल्ड मोर देन इट कैन क्योर। बिकॉज इट्स अ फॉरेन एलिमेंट जो एक आप। फॉरेन एलिमेंट आप डाल रहे हैं अपने बच्चे के बॉडी में और इसका कोई भी प्रॉपर प्रूफ नहीं है। एक प्रोसेस होता है, उसको ब्लीचिंग कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, क्लोरीन डाइऑक्साइड, CD कहते हैं इसे, या मिनरल मिराकल सोल्यूशन, MMS के नाम से भी जाना जाता है। पेरेंट्स बच्चों को देते हैं या तो ओरली या एनीमास के थ्रू, या बाथ में उनके जब नहा रहे हैं उसमें वो केमिकल मिलाया जाता है। एंड इट इज़ सेट कि इससे बच्चा के ऑटिस्टिक सिम्टम्स इम्प्रूव होंगे। प्लीज़ नोट, ऐसी कोई भी चीज़ काम नहीं करती। एंड एनीथिंग, ब्लीच इज एनी वे वेरी हार्मफुल, आई ब्लीच, थिंक। कोई भी तरह की ब्लीच इज़ वेरी हार्मफुल। एंड कोई भी अगर आपको ये या कोई दूसरा केमिकल या पाउडर या दवा जो कह रहे हैं बच्चे के खाने में मिला दो या बच्चे के नहाने के पानी में मिला दो या उसको एनीमा के थ्रू दे दो, ये फेक है। फिर एक ट्रीटमेंट आता है, उसको CEAC कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है
सीज बेसिकली है, इसका कंप्लीट इसका फुल फॉर्म है कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम एक्सप्रेशन थेरेपी, सीज थेरेपी के नाम से जाना जाता है। ये इस ट्रीटमेंट में मल्टीपल चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, इंक्लूडिंग डिस्करेजमेंट ऑफ सर्टेन वैक्सीन की वैक्सीन बच्चों को नहीं देनी चाहिए, एंड प्लस वो कुछ प्लस ऑल्सो रिकमेंड करते हैं सर्टेन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, वो मिक्सचर हो सकते हैं और वो वेरी हाई डोजेस होते हैं, एंड इट कुड बी विटामिन सी प्लस डाइटरी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगे, कुछ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का कॉम्बिनेशन होगा। तो बेसिकली 3-4 तरह के सप्लीमेंट्स और होम्योपैथी प्लस सर्टेन चीज़ों का प्रोवाइड करो का कॉम्बिनेशन होता है ये थेरेपी में। फिर एक होता है केलेशन थेरेपी विच इन्वॉल्व्स इंट्रावेनस वेन के थ्रू आपको ड्रिप के थ्रू आपको एक केमिकल सोल्यूशन दिया जाता है जिसको इथेलाइन डायामीन नाइट्रेट काफी एसिटिक scary एसिड acid. EDTA बेसिकली इसका शॉर्ट फॉर्म है, वो दिया जाता है एंड इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट अक्यूट एंड क्रोनिक। ये कहता है कि आपकी बॉडी में बेसिकली क्या है कि हेवी Toxic. मेटल पॉइजनिंग है जो आपकी बॉडी में हो सकती है। ये इनफैक्ट ऑटिज्म के रीजन में भी बड़ा कॉमन आता है कि एक रीज़न होता है हेवी मेटल लेड पॉइजनिंग, जो आपको लेड, कैडमियम, मर्क्यूरी जो आपकी बॉडी में ज़्यादा है, आइदर आपको आपको या आपके पेरेंट्स को फूड से मिली है। एंड ये ट्रीटमेंट बेसिकली प्रॉमिस करता है कि आपकी इस ट्रीटमेंट से आपकी जो बॉडी में हैवी मेटल्स हैं उनको रिमूव Flush out कर फ्लश देगा. आउट किया जाएगा। अगेन इसका कोई भी प्रॉपर प्रूफ है नहीं कि वे काम करती है नहीं, इनफैक्ट ये हार्म ज़्यादा कर सकती है। फिर अलग अलग टाइप के विटामिन्स, मिनरल्स, डाइटरी सप्लीमेंट्स बच्चों को रिकमेंड की जाते हैं कि इसको लेने से ऑटिज्म के सिम्टम्स इम्प्रूव होंगे। प्लीज़ नोट, बच्चों में डेफिशिएंसी होती है और उसमें अलग वीडियो भी बनाएंगे, क्योंकि और हम जानते हैं सब ऑटिस्टिक बच्चे बहुत तरह के खाने नहीं खाते, एंड विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसी जो है ऑटिस्टिक बच्चों को क्या हर बच्चे को किसी ना किसी फॉर्म में अफेक्ट कर सकती है। बट ऐसा नहीं है कि अगर डेफिशिएंसी नहीं है और आप मतलब ऐसे दीज आर ओके टू टेक सप्लीमेंट्स अगर बच्चों को डेफिशिएंसी है, बट ऐसा नहीं है कि अगर डेफिशिएंसी नहीं है और आप सप्लीमेंट्स लेने लगे तो ऑटिज्म के सिम्टम्स चले जाएंगे, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। फिर एक टर्पेंटॉयल ऑयल से कहते हैं मसाज करिए, एक एरोमेटिक ऑयल होता है, अलग अलग तरह के ऑयल्स भी आते हैं, टर्पेंटाइन ऑयल भी आता है, अलग अलग तरह के एरोमेटिक ऑयल्स भी आते हैं जो बच्चों को नहाने के पानी में मिलाइए या उनसे मसाज करिए, जिससे कहते हैं कि ऑटिज्म के सिम्टम्स कम हो जाएंगे या ट्रीटमेंट हो जाएगा। अगेन दिस इज़ फॉल्स, ये चीज़ काम नहीं करती। हाँ, मसाज अगर आप नॉर्मल कर रहे हैं तो हमने देखा है, अपने वीडियो भी बनाया हुआ है कि मसाज के कामिंग इफेक्ट्स चिल्ड्रन पे होते हैं, बच्चों को मसाज वो सब पे होते हैं। अगर आप किसी को मसाज कर रहे हो फिजिकली तो Pressure points प्रेशर होते हैं पॉइंट्स उसमें. होते हैं तो उनको एक कामिंग इफेक्ट, एक रिलैक्सिंग इफेक्ट आता है। बट किसी स्पेसिफिक ऑयल से करना कि इससे ठीक हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। कुछ कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स भी है बड़े वियर्ड है, हमने भी नेट पे जब रिसर्च कर रहे थे तब मिले कि बच्चे का ओन यूरिन यूज़ किया जाता है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ऑटिज्म, विच इज़ अगेन टोटली वियर्ड एंड not supported by any research. Then also raw camel's milk, मतलब camel's raw milk basically, वो भी मतलब क्यों, आई डोंट नो, आई रियली कांट एक्सप्लेन कि क्यों कहते हैं पीना चाहिए जैसे भी है, बट किस लिए, मतलब कोई इसका कोई एविडेंस है नहीं कि इट इम्प्रूव्स एनीथिंग. फिर आता है स्टेम सेल थेरेपी, ये बहुत चल रहा है, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में आता है कि न्यूज़पेपर्स में, यस न्यूज़पेपर्स में आता है, आर्टिकल्स आते हैं कि इट इज़ गोइंग टू हेल्प. बट जिन जिनको मतलब आई नो पीपल पर्सनली जिनने मेरे को बोला है कि इट डज नॉट वर्क एट ऑल, जिनने ये किया है, सो वी हैव द प्रूफ देयर कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे. इतना प्रमोशनल इसके बारे में आता है, इतनी एडवर्टाइजमेंट आती है उसके बारे में, स्टेम थेरेपी ट्राई करिए, दूसरा बच्चा आएगा उसका मतलब कीप द सेल्स एंड एवरीथिंग, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. ये सबसे ज़्यादा आई थिंक भरा हुआ है जो ट्रीटमेंट जो इंटरनेट पे है, एंड इतने आर्टिकल्स आपको मिलेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ये तो प्रॉपर रिसर्च आर्टिकल्स है, बट कुछ होता नहीं है उससे बेसिकली. इनफैक्ट लास्ट 2 साल पहले आई थिंक दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 ऑटिस्टिक बच्चों पर अलाउ भी किया था ये ट्रीटमेंट, बट तो मतलब इस तरह के आर्टिकल भी आपको मिलेंगे कि आपको लगेगा नहीं हाँ ये चीज़ काम करती है, बट इवेंचुअली लास्ट ईयर एक आया था आर्टिकल की फाइनली रिकमेंड हुआ है कि ये ट्रीटमेंट बिल्कुल भी काम नहीं करता, सो प्लीज़ इस ट्रीटमेंट से आप दूर रहिए. इट्स वेरी एक्सपेंसिव,
इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। हमें वैसे ही अपने बच्चों के लिए वी हैव टू थिंक ऑफ देयर फ्यूचर। तो अगर हम इस चीज़ में इन्वेस्ट करें जहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं होता, तो वी मस्ट थिंक अबाउट इट। देन आता है हाइपोबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी, HBOT, जिसमें क्या होता है, प्योर ऑक्सीजन ब्रीद इन करिए। आई डोंट थिंक इट्स अ गुड थिंग एनीवे इन प्रेशराइज्ड एनवायरनमेंट। नो, इट इज, इसकी भी इस मतलब इसके हमने इस पे एक अलग वीडियो भी बनाया था। इट्स गुड फॉर सर्टेन मेडिकल कंडीशंस बट नॉट फॉर ऑटिज्म। नोट। सो आपको मिलेंगे इंटरनेट पे, अगेन बहुत सारे मिलेंगे, सोशल मीडिया पे मिलते रहेंगे कि हाँ, ऑक्सीजन थेरेपी ट्राई करिए। बहुत लोग कहते भी हैं कि करिए, मतलब सी इट इज़ अ वे ऑफ एडवर्टाइजिंग। हमें पता नहीं है उन लोगों के बारे में जो एडवर्टाइज कर रहे हैं। हमारे बच्चे को था बोलने के लिए, तो सबको कुछ कुछ ना कुछ बेचना है अपना प्रोडक्ट, तो वो करते ही हैं। सो यू हैव टू बी केयरफुल। ये हम एक व्हाट्सएप ग्रुप में थे ऑटिज्म के, उसमें भी ये ट्रीटमेंट हर हफ्ते कोई ना कोई, एक लखनऊ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, वो बार बार इस ट्रीटमेंट को प्रमोट कर रहे प्रमोट कर रही थी। अ, आप प्लीज़ एक चीज़ बड़े ध्यान से रिमेंबर करिए कि कोई भी ट्रीटमेंट जो कोई भी बंदा वैसे ही ऑफर कर रहा है, अगर किसी ने अपने एक HBOT की मशीन लेके रख ली है अपने सेंटर में, और अब उसको क्योंकि पैसे इन्वेस्ट कर लिए, हैज़ टू रिकवर हिज मनी, ही विल ऑफर। क्या उस बंदे का कोई मेडिकल स्किल्स है, कोई मेडिकल बैकग्राउंड है? जो स्पेशली आप देखिए कि जो भी थेरेपी जिसमें कोई फिजिकल चेंज आपकी बॉडी में हो सकता है, कोई फिजिकली आपको कोई अंदर केमिकल दिया जा रहा है, कोई फिजिकली आपके अंदर एक प्रेशराइज इन्वायरमेंट में आपको रखा जा रहा है, कोई भी जिससे आपकी बॉडी को एक फिजिकल चीज़ मिलती है, और कोई भी रैंडम पर्सन कर रहा है थेरेपी सेंटर खोल के, वो एनीवे बहुत ही हार्मफुल वो चीज़ बड़ी है, डाउटफुल और खतरनाक डेंजरस चीज़ हो चीज़ है। सकती है। क्या उसका क्वालिफिकेशन है जो इस तरह की वो ट्रीटमेंट दे रहा है? फिर आता है ग्लूटेन फ्री डाइट। इसका भी कोई सच कोई रिसर्च है नहीं। ग्लूटेन फ्री तो बहुत सारे लोग वैसे भी ग्लूटेन से एलर्जिक होते हैं। सो नथिंग कन्फर्म्स कि ऑटिज्म में वो हेल्प करे। फिर हाउ टू स्पॉट फेक ट्रीटमेंट्स, आपको कैसे पता चलेगा? सो देर आर सम साइंस जो आपको यू हैव टू कीप इन माइंड, यू हैव टू टेक केयर, स्पेशली ऑटिज्म के लिए। सो अगर कोई कहता है कि इट इज़ गोइंग टू क्योर और हेल्प रिकवर फ्रॉम ऑटिज्म, we've already said it, it is not a disease that can be cured। ये कोई डिजीज नहीं है, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसकी कोई क्योर है। इट इज़ जस्ट अ कंडीशन, ये ऐसा ही है, वायरिंग डिफरेंट है। और इसमें अगर इट क्योर्स, मतलब इट क्लेम्स कि ये इस कंडीशन को भी ठीक करता है, उस कंडीशन को भी ठीक करता है, 50 कंडीशन हैं, वो एक ही सोल्यूशन है, तो बहुत ही कमाल की चीज़ है फिर अगर ये आपको मिलता है। फिर इट ऑल्सो क्लेम्स कि मोस्ट पीपल एंड दे हैव, मतलब whoever's tried it has recovered and they've had quick results। तो क्विक रिजल्ट वाली कोई चीज़ वैसे होती नहीं है इस चीज़ में। हमें इतना पता है, हमने देख लिया, बच्चों को तो इंक्रीज ही हो रहा है। तो अभी तक अगर इंक्रीज नहीं हो रहा था, ये ट्रीटमेंट्स काम कर रही होती, तो अभी तक हमारी इंक्रीमेंट इसमें इंक्रीज क्यों हो रहा है इन द कंडीशन? कोई भी क्विक रिजल्ट जो प्रॉमिस करे वो, उससे आप केयरफुल रहिए। बहुत सारी पर्सनल स्टोरीज यूज़ होती है, पेरेंट्स को फेक पेरेंट्स को यूज़ किया जाता है, फेक बच्चों को दिखाया जाता है कि, एंड दिखाते कि यू नो कुछ साल पहले ऐसे, अब कुछ साल बाद ऐसे। ऐसे हो गए। जहाँ भी वर्ड्स किसी भी मिराकल, फेथ, ट्रस्ट टाइप के यूज़ हो रहे हैं, तो और केयरफुल रहिए। इस तरह के कोई मिराकल नहीं होते ऑटिज्म में। एंड एनी बडी जो विदाउट एनी प्रॉपर ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशन ट्रीटमेंट दे रहा है, उससे केयरफुल रहिए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। पेरेंट्स को हमेशा हम लोग की एक टेंडेंसी है कि कोई चीज़ महंगी है मतलब वो अच्छी है या इफेक्टिव है। जनरली कुछ मैंने ऐसे भी ट्रीटमेंट देखे हैं जहाँ डॉक्टर्स कहते हैं कि 1 लाख प्लस लगेगा ट्रीटमेंट का। जैसे ही आदमी 1 लाख प्लस सोचता है, उसको लगता है कि इतना ज़्यादा पैसा ले रहा है तो पक्का ठीक ही कर कुछ देगा, तो करेगा ही। कुछ तो करेगा ही, कुछ तो उसमें है। मतलब अगर आप देख रहे हो कि मेरे एवरेज 600-700 रुपये पर घंटे के हिसाब से थेरेपी शहर में मिल रही है, और कोई डॉक्टर बोले कि मैं 5-10 हज़ार में ट्रीटमेंट करूँ, तो आपको डाउट होने लगता है कि यार तुम्हें तो 10-5-10 हज़ार थेरेपी के कॉस्ट पे ही मुझे बच्चे को ठीक कर रहा है। तो वो तो उसमें आदमी फंसेगा नहीं जानबूझ के। मगर वो उल्टा रिवर्स साइकोलॉजी आपकी खेलते हैं, बहुत हाई कॉस्ट दिखा देंगे और आपको लगेगा कि हाँ ज़्यादा पैसा है तो ये पक्का ठीक करेगा। बट ठीक होने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। हाँ, अगेन एक और चीज़ बड़ी यूज़ होती है, हमने देखी है कि कोई एक किसी फेमस डॉक्टर का नाम ले देंगे जो दूसरे शहर से आ रहे हैं आपके शहर में, एंड उसका अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं और उनसे मिल सकते हैं, ये बहुत फेमस डॉक्टर है। एंड उनकी वेबसाइट भी जनरली होती है, फेक टेस्टिमोनियल्स होते हैं पेरेंट्स के। अगर आप उनके नंबर्स होते हैं उन पे आप कॉल करो तो अलग अलग लोग उठाते हैं जो ऐसे बात करते हैं जैसे कि हाँ वो उनके डॉक्टर के क्लिनिक्स में काम करते हैं, एंड वो पूरा आपका प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेंगे, बच्चे के बारे में सारी चीज़ें नोट करेंगे, तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये कोई
जेन्युइन फैसिलिटी है और ये कोई जेन्युइन डॉक्टर है जो विजिट करके आ रहा है आपके शहर में। एंड इनके जनरली अपॉइंटमेंट्स बहुत महंगे होते हैं एंड उसके चक्कर में आप फंस जाते हैं। जहाँ तक हमें समझ आया है कि आपको अपने बच्चे की नीड्स के हिसाब से करना है। ये बहुत ही एक मैंने बहुत ही अच्छी चीज़ देखी थी अगेन इंटरनेट पे, जहाँ पे वेरी फेमस पर्सन अरशद वारसी उनने बोला था। उनने कहा कि अगर आप पेरेंट्स ऐसे ही नहीं बन जाते, आपको कोई बोल रहा है कि हमने भी ये किया है या वो किया है ना, आपके बच्चे आपको पेरेंट्स बनना सिखाते हैं। आपको उनके तरीके से ढलना पड़ता है। सो एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक। वो अपने हिसाब से आपको बताएगा उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए ताकि वो एक प्रॉपर ज़िंदगी, एक खुशी वाली ज़िंदगी बिता सके अपनी। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। और हमें भी बताइएगा ज़रूर कि आपके वहाँ पे कोई फेक ट्रीटमेंट्स का अगर कुछ है एंड तो। प्लीज़ रिमेंबर, इंटरनेट पे आज के टाइम पे कोई भी पोस्ट कर सकता है। सो एनीथिंग विच इज़ देयर ऑन द इंटरनेट डजंट मीन इट इज़ करेक्ट। सो प्लीज़ डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप ऑफ फेक ट्रीटमेंट्स। कोई भी चीज़ आपको लगती है, अगर स्पेशली फिजिकल, आपको फिजिकल फॉर्म में बच्चे को ऑल्टर करने वाली है, 10 बार कंफर्म करिए, अपने डॉक्टर से बात करिए, मल्टीपल डॉक्टर से बात करिए, मल्टीपल बच्चे के पीडियाट्रिशियन से बात करिए। अपने आप फेक मतलब अपने आप किसी एक आदमी के कहने पे उस ट्रीटमेंट में मत कूद जाइए। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।